ड्रग एडिक्शन, मंशियात का शिकार न सिर्फ नौजवान बल्कि स्कूल जाते बच्चे भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई ख़ानदान परेशानी में मुब्तला हैं। ड्रग एडिक्शन को किस तरह दूर किया जा सकता है, सोसाइटी इसके लिए क्या करे और मेडिकल फ्रैटर्निटी की जानिब से क्या कोशिशें होनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफ़िया, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। बेंगलुरु के मुख्तलिफ स्लम्स इलाक़ों में और स्कूल्स और समाजी इदारों के साथ भी ड्रग एडिक्शन को लेकर के काम कर रही हैं। बताइए मैम, ये ड्रग एडिक्शन क्या है, कैसे इसके ट्रैप में जो है नौजवान फंसते हैं या फिर छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, आखिर क्या ट्रैप है ये, कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है? अभी हमारे माहौल को देखा जाए तो जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये फैशनेबल बन चुका है। पीना एक फैशन हो गया है और ड्रग लेना एक कूल कल्चर लाया गया ना। अगर आप बच्चा कूल बनना है या कूल दिखना है, अपने पेयर्स में अपना ये जो शो ऑफ करना है, तो आप उसे ड्रग लेना है। ये हमारा नैरेटिव बन चुके हैं स्कूल्स में, क्योंकि सराउंडिंग इज़ लाइक दैट। तो जो बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जो अपने आप को एक सोशली अप्रोप्रिएट उसमें शो ऑफ करना चाहते हैं, तो ये वल्नरेबल बन जाते हैं। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या फिर ड्रिंकिंग कर रहा है या फिर कैनाबिस ले रहा है, एमडीएमए ले रहा है, तो ये भी चाहता है कि मैं भी पॉपुलर बनूं, और ये भी एक एक्सपेरिमेंट तौर पे लेना शुरू कर देता है। और जो भी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रहता है, जो बच्चों में ज़्यादा जो फैमिली सपोर्ट ज़्यादा नहीं रहता है या फैमिली सुपरविजन जिन पे ज़्यादा नहीं होता है, जैसे माँ बाप ने गौर नहीं किया कि पैसे कहाँ पे खर्च कर रहा है या फिर टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, ये बच्चे जो इम्पल्सिव है, शैलो है, तो उसमें फंस जाते हैं। मैम, ये जो ड्रग पेडलिंग सिस्टम है, ये हमने सुना है कि कई रिपोर्ट्स से ये बात सामने आई है कि इन छोटे बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाता है ड्रग पेडलिंग के लिए। ये ड्रग पेडलिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इस सिलसिले में जो कोशिशें हो सकती हैं बेदारी के लिए या फिर अवेयरनेस के तौर पर, कैसे ये ड्रग पेडलिंग को समझ सकें और इससे दूर रह सकें? ड्रग पेडलिंग अगर हम उसे गौर से देखा जाए तो इट हैज़ अ स्ट्रैटेजिक वे में चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्लान्ड, वेल प्लान्ड, बहुत स्टेक होल्डर्स है इसमें। तो बच्चे जो है इनोसेंट हेल्पलेस बीइंग है, वो बहुत बबली होते हैं, तो इनको टारगेट भी बना दिया जाता है। और जो भी बहुत वाइब्रेंट बच्चे हैं, इनको चूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये ऐसे लोग मौजूद है, ये बच्चों को देखने के लिए ही रहते हैं कॉलेज के आसपास, सब जगह पे। अभी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इतना पॉपुलर है, बच्चों को ऐसे ही जैसे फ्लैटर करके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ले लेते हैं और उनका जो फेसबुक अकाउंट ले लेते हैं और उनसे कनेक्शन बढ़ाया जाता है। तो ये बच्चों को पता ही नहीं लग रहा है ये टारगेट है, ये इस पे फंस जा रहे हैं धीरे धीरे से। इनको क्या है, यू आर लुकिंग सो गुड, ये इतना है, यू आर सो स्मार्ट, यू आर एंटाइटल्ड, ऐसे बोल के इनको फंसाता जाता है। तो कैसे इसे प्रिवेंट करें? I think only people who can prevent it from the basic is parents. पेरेंट्स को अभी एक कल्चर बन गया है कि पेरेंट्स फील प्राउड टू से वी आर सो क्लोज टू आवर किड्स कि हम फ्रेंड्स बन चुके हैं। पेरेंट्स कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। पेरेंट्स हैज़ टू बी गाइड्स, पेरेंट्स हैज़ टू बी समबडी हु इज ऑब्जर्वेंट। कि आई थिंक फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम प्रिवेंट करते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है और टीचर्स इन्वॉल्वमेंट है। टीचर्स को भी देखना है ना, कहाँ पे कितना अटेंडेंस कितना चल रहा है, किसका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी जो बच्चों का एटीट्यूड चेंज होता है, जैसे कि टीचर्स को डिफाइंड हो गए या फिर एरोगेंट हो गए, उनको स्मार्ट किया जाता है, बोला जाता है। तो दीज आर द चेंजेस विच वी नीड टू रियली लुक इनटू कि क्या हो रहा है, बच्चों का एटीट्यूड में क्या हो रहा है, घर के बिहेवियर में क्या हो रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका वैल्यू सिस्टम कैसे बढ़ रहा है। दिस इज़ अ बेसिक लेवल ऑफ इंटरवेंशन। ऑफ कोर्स स्कूल, उसके बाद जो है गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है। ये जो ड्रग डी एडिक्शन है या फिर अल्कोहल डी एडिक्शन है, आमतौर पर ड्रग्स जो बच्चों में भी पाए जा रहे हैं, नौजवानों में, तो ये चैलेंज से कम नहीं है। इट कैन बी सेड एज अ बिग चैलेंज टू द सोसाइटी। तो इस चैलेंज को कैसे फेस करें, पेरेंट्स हों या जो टीचर्स हों, स्कूल के टीचर्स हों, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हों,
कैसे इसको फेस किया जाए? ये चैलेंज इज़ नाउ टर्निंग आउट टू बी अ पॉवर्टी ऑफ मोरालिटी। हम लोगों को जजमेंट में ही प्रॉब्लम हो गया है। अभी गुड क्या है, बैड क्या है, इसका एक डिफ्रेंशिएशन ही नहीं पता लग रहा है अब हमारे यूथ को। तो इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं। बच्चों को ही हम नहीं बोल सकते कि वो जेन जी है और वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं या फिर उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस है, एंटाइटलमेंट है। हम उनको ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ये दौर पे पैदा हो चुके हैं और उनको ये प्रोविजंस हैं। बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली लाइज विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड द कम्युनिटी एज अ होल। हम लोग एज अ कम्युनिटीज़ एक साथ मिलके ऑल ऑफ अस एज स्टेक होल्डर्स नीड टू वर्क ऑन इट। हम ऐसे जब भी हम देखते हैं कि कम्युनिटी में ऐसा चल रहा है, जैसे ग्रुप में बैठ के सब गांजा पी रहे हैं या फिर हुक्का बार्स में जाके स्मोकिंग कर रहे हैं, हम इंकरेज नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू स्टॉप इट समवेयर। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, all of them. So everybody should hold hands and create an ecosystem so that we can protect our younger generation. मैडम, ये जो ड्रग डी एडिक्शन को रोकने के कई सारे तरीक़ों में रिहैबिलिटेशन भी एक मूव है, जो कहीं कहीं पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में भी रिहैब के नाम पर एक सेक्शन चलाया जा रहा है। तो इस रिहैबिलिटेशन के सिस्टम को डी एडिक्शन के लिए कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सके? मेडिकल फ्रैटर्निटी हो या सोसाइटी हो, इसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं रिहैबिलिटेशन सिस्टम को कि बच्चे, नौजवान इस एडिक्शन से दूर रहें? जो मेडिकल रिहैबिलिटेशन होता है ये एक कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करता है। जैसे कि जब डिपेंडेंसी लेवल हो जाता है डी एडिक्शन का तब होता है। हम लोग एडिक्शन को पहले यूज़ करते हैं, फिर अब्यूज़ करते हैं, फिर मिसयूज़ करते हैं, फिर डिपेंडेंसी हो जाता है। डिपेंडेंसी का मतलब मैं उसके सिवा नहीं रह सकता, आई एम डन, नथिंग एल्स मैटर्स। तो जब हमको रिहैब की ज़रूरत पड़ती है, रिहैब एक मेडिकल मॉडल होता है जहाँ पे मेडिकेशन दिया जाता है ये क्रेविंग को कम करने के लिए, और उसके साथ साथ वी हैव टू वर्क अपॉन द साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर हम एक इफेक्टिव तरीके से रिहैबिलिटेशन को करना है तो मेडिकल डिस्चार्ज के बाद जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। For an effective model, I think employment of youth is very necessary, engagement of youth is very necessary, उनका participation in community work is very necessary, more than anything their spiritual health is very necessary. अगर उनके अंदर हम ये judgment डाल दे सही क्या है, बुरा क्या है, when to say no, अगर उनमें ये ताकत आ जाए नो बोलने की, I think we are done with the job. आप कई सारे तंजीमों के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये ड्रग डी एडिक्शन, अल्कोहल डी एडिक्शन के सिलसिले में आपकी कोशिशें जारी हैं। तो ये क्या ख़ास कोशिशें हैं जो आप कर रही हैं और जो आप आवाम को ये बताना चाहती हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करें और इस कैंपेन को स्ट्रेंथन करें? क्या कोशिशें हैं ये? हमारा एनजीओ का पूरा मकसद रहा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कम्युनिटी रेडी है और कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो हम लोग अलग अलग लेवल पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे जो PHCs होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। जो भी PHC लेवल में अगर आशा वर्कर के तो हम किसी को आइडेंटिफाई करें तो फैमिली को जाके अवेयरनेस करते हैं, और मस्जिदों में काम कर रहे हैं, जैसे उलमाओं को, वहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं, और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं। जो वॉलंटियर्स वही मोहल्ले में होते हैं, वो मोहल्ला कॉन्सेप्ट में each मोहल्ला अगर एक वॉलंटियर भी आ जाए और उनको ट्रेन किया जाए तो वो मोहल्ले में जो है उनको आइडेंटिफाई करके वो फैमिली को हम काइंड ऑफ साइको एजुकेट करते हैं कि क्या ज़रूरी है, आप क्या कर सकते हैं। ये हम कम्युनिटी लेवल पे कर रहे हैं, और हम दरगाहों में भी काम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जब परेशान हो जाते हैं दरगाह पे जाते हैं, और वहाँ पे एक इंटरवेंशन प्लान हम गवर्नमेंट निम्हांस हॉस्पिटल के साथ मिलकर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आखिरी सवाल, चूँकि ये ड्रग एडिक्शन का जो मामला है ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को लिए हुए है, अपने चंगुल में फंसाए हुए है, तो इसमें कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए या कम्युनिटी लीडर्स का, और एट ए लार्जर पर्सपेक्टिव सोसाइटी का इसमें क्या इफ़ेक्टिव रोल होना चाहिए कि ये जो ड्रग माफिया जो अपना काम करती है, शिकार बनाती है बच्चों को, नौजवानों को,
इससे दूर रखा जाए, इसकी रोकथाम करने के लिए? एक तरफ पॉलिटिकल क्लास है तो ब्यूरोक्रेसी क्लास है, और कहीं पुलिस डिपार्टमेंट या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वो अपना काम करता है, वो एक अलग चीज़ है। सोसाइटी लेवल पर जो है, सोसाइटी का क्या रोल हो और इसको कैसे रोका जा सके? सबसे पहली बात है इंटेंशन होना। हम लोगों को इरादा होना चाहिए, निया होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। अगर इंटेंशन सही है तो हमारे एक्शंस भी सही होते हैं, और हम लोग वैल्यू बेस में ही जाना है। तो पहले अब जब जहाँ भी हम देखें कि एक ड्रग यूसेज हो सकता है, वी हैव टू वॉइस इट आउट। हमको बात करना है। कम्युनिकेशन, ओपनिंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट इज़ नेसेसरी। हम लोग बहुत बार ऐसे होते हैं कि इसके बारे में क्यों बात करना, हम लोग अवॉइड कर देते हैं। अवॉइडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक इंटेंशन और ठीक एक्शन के साथ अगर हम लोग ये प्लान करेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक स्ट्रैटेजिकली नहीं करेंगे, ये बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। बट अगर फैमिली, सब लोग हम कम्युनिकेट करना सीख ले, क्या लैंग्वेज यूज़ करना है, क्या वोकेबुलरी यूज़ करना है, कब क्या बोलना है और कब इंटरवीन करना है, ये बात को हम समझ लेंगे तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग इन अ बिग चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सफ़िया, जो कि साइकेट्री में महारत रखती हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। ड्रग और अल्कोहल डी एडिक्शन के सिलसिले में ज़मीनी सतह पर काम कर रही हैं कि आवाम में, ख़ास तौर पर नौजवानों में, बच्चों में बेदारी लाई जाए, और सोसाइटी के, कम्युनिटी लीडर्स के और NGOs के इन्वॉल्वमेंट के साथ इनकी कोशिश है कि जो ड्रग एडिक्शन हो रहा है बच्चों में, नौजवानों में, इसकी रोकथाम की जाए। उनका पैगाम है सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी और कम्युनिटी के लीडर्स पार्टिसिपेट करें इस मसले को हल करने के लिए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।